हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए उस सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें कितना दिया, मान कितना दिया, 15 cot a बराबर 8। यहाँ से cot a की वैल्यू निकालेंगे जो 15 है, 8 के अपान में आ जाए। cot a बराबर कितना आ गया, 8/15। अब हम cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से cot a, यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे a क्या है आपका, न्यून कोण। तो न्यून कोण हमेशा, न्यून कोण जो होता है जो 90 अंश से कम होता है, चाहे तो न्यून कोण को आप a को यहाँ लिख सकते हैं चाहे यहाँ लिख, लेकिन a को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपका कैसा होता है, समकोण होता है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। अब यहाँ पे ये आपका आधार है, ये लंब है, तो यहाँ पे आधार आपका कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। अब हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी, साइन ए और सेक ए की। तो सबसे पहले हम साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़। हमें कड़ की वैल्यू नहीं दी है तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कड़ की वैल्यू ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC में हमने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कड़ का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या है, कड़ का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब। कड़ आपका कितना है AC का स्क्वायर कर दिया, आधार क्या है AB का स्क्वायर कर दिया, लंब क्या है BC का स्क्वायर कर दिया। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 64 225 को ऐड किया कितना आ गया 289। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, 200 रूट चढ़ जाएगा। तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17। तो आपके कड़ की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, साइन ए और सेक ए की। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी, ए की। ए आपका कहाँ पर है, नीचे। तो जब ए नीचे है तो लंब आपका कौन सा, लंब आपका जो पहले था वही लंब रहेगा और कड़ 17 हो गया। तो मान कितना आ गया 15/17। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, सेक ए की। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है सेक ए। सेक क्या है, कड़ बटे आधार। कड़ आपका कितना है यहाँ पे देखिए 17, आधार कितना है 8, क्योंकि ए की वैल्यू ज्ञात करनी, ए आपका नीचे है। तो जब नीचे की वैल्यू होती है तो आपका कोई भी फिगर में चेंजमेंट नहीं होता। तो कड़ आपका 17 हो गया, आधार कितना हो गया 8। तो कड़ सेक ए की वैल्यू कितनी होगी 17/8, कितनी आ जाएगी। तो सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8 और साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/17।